नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां पर सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वरुण पारिवारिक मामले में व्यस्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं भाजपा में हूं। कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अन्य किसी दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने एक लिस्ट बनाया था 60 कामों के, उसमें से जो मेरे हिसाब से वो करीबन 24-25 हुए हैं, जो बड़े बड़े काम की बात कर रही हूँ। जो बाकी हैं वो मुझे पूरे करने हैं। मेरा जो एजेंडा है वही चीज़ है कि मैं सुल्तानपुर को सुंदर बनाऊँ, यहाँ के लोगों को खुश रखूँ और एक माँ की तरह इस क्षेत्र को संभालूँ। और क्या कर सकती हूँ। आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है और काफ़ी तेज़ी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता। उधर समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद कालीबाग कब्रिस्तान भी पहुंचे, मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाए और शोक संवेदना जाहिर की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लगातार उनके परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी अर्जी इस बात को लेकर गई थी कि जेल में रह के वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एफिडेविट दिया, और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जिस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे। महोबा लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत ने महोबा मुख्यालय में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ शहर में पैदल भ्रमण कर जनसंपर्क किया। आज कार्यालय का उद्घाटन है। आज चुनाव का बिगुल बजा दिया है इंडिया गठबंधन ने, और चुनाव का जो है संविधान बचाओ, बेरोजगारी खत्म करो, स्वास्थ्य शिक्षा पर आधारित है। आज आप देख रहे होंगे देश में तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। देश का चुना हुआ प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री, जिसने सबसे ज़्यादा विकास के काम दिल्ली में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, सबको फ्री देने का काम किया, कोई एलिगेशन नहीं था। उसके बाद भी केजरीवाल को, जो इंडिया गठबंधन के एक साथी थे, केजरीवाल को फर्जी जेल भेजने का काम किया। मथुरा की कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री के साथ उसमें संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शस्त्र बिक्री और अवैध शस्त्र फैक्ट्री अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना से अवैध शस्त्र उपकरणों के साथ संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ उस पर कार्रवाई शुरू करती है। शातिर अपराधी जिसका नाम योगेश उर्फ बोना गैंगस्टर, जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है और पूर्व में इसका व्यापक आपराधिक इतिहास रहा है, उसको 8 बने और मतबने असलहों के साथ तथा असलहों को तैयार किए जाने के लिए जो सहवर्ती उपकरण लगते हैं, एक तरह से आप कहें कि उसकी जो फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स, उसके साथ पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। जैसा मैंने बताया, इस पे पहले भी कई किस्म के आपराधिक अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत रहे हैं और इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है।
मथुरा के वृंदावन बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यात्रियों के लिए सुविधाओं की समुचित व्यवस्था देने की तैयारी में जुटा हुआ है। बस स्टैंड पर साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर यात्रियों के बैठने के लिए सीट और पंखे लगाए गए हैं। इसके साथ ही इंचार्ज ने बताया कि यहाँ जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको हम 1-2 दिन में ही सही कर देंगे। यात्रियों को हम किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा है, यहाँ बैठने की व्यवस्था है, पर्याप्त सीटें हैं उनके लिए, पंखे, लाइट, साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आपको सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा यहाँ निरीक्षण किया जाता है? सहायक क्षेत्र प्रबंधक द्वारा महोदय द्वारा यहाँ निरीक्षण किया जाता है और समय समय पर हमें निर्देशित भी किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी या किसी यात्री को कोई परेशानी न होने पाए, और उसमें हम हर तरीके से समर्थ रहते हैं कि किसी प्रकार की हमारे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। आपको यहाँ बस स्टैंड पे साफ सफाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया है। अलाउंस हो रहा है कि नहीं यहाँ पर? आप यहाँ चालक हैं परिचालक हैं? नहीं, यहाँ पर सर परिचालक। कौन सी वाली गाड़ी पे? सिटी बस में परिचालक। आपको किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से संचालन करने में अपना। बसों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस स्टैंड पर किसी प्रकार की कोई साफ सफाई या किसी में दिक्कत? बाथरूम के बाहर इन्हें बताया, बाकी लोग सब ठीक है, ओके है। इंक्वायरी पे अलाउंस वगैरह हो रहा है? बहुत बढ़िया आदमी है, इंक्वायरी वाले जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आप इनकी जानकारी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। सहारनपुर के सदर तहसील के लंढोरा चुनादन का मामला सामने आया है। सरकार भले ही भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे करती नजर आती है, पर सरकारी तंत्र सरकार के सभी दावों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सहारनपुर का एक व्यक्ति जिला अधिकारी के यहां शिकायती पत्र लेकर पहुंचा था। उसने बताया कि सरकारी कर्मचारी ने उसे मकान की जमीन के नक्शे की कॉपी के नाम पर 2 से 3 बार पैसे लिए। इसके बाद भी उसने जब फिर पैसे की मांग की तो उसने उसकी वीडियो बना ली और इसके बाद सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब वो कर रहा है। पूरा मामला ये है, मैं ग्राम समाज में पहले भी 16 आदमियों पे 167 चल रही है, ग्राम समाज सेवी का काम करता हूँ और अब 24 नंबर में लिंटर लग रहा था मकान पर। मैं उसका नक्शा लेने आया, मुझे पटवारी ने बोला कि उसका नक्शा निकलवा लो। बंदे ने कहा नक्शा निकलवा दो। इन्होंने मेरे पास पहले 700 रुपये मांग लिए, उसके बाद फिर दोबारा फिर पैसे लिए, फिर 300 रुपये जिस दिन इन्होंने मेरे पैसे लिए लास्ट में बंदे ने की वीडियो बना ली। मैं तो सर मेरे काम पैसे लेने का ही नहीं, मैं तो 4th क्लास कर्मचारी हूँ और रिकॉर्ड निकालने का मेरा काम है। रिकॉर्ड निकालने का आप हमारे वीडियो से उसमें आप पैसे ले रहे हैं? किसी ने बनाई होगी सर बाहर, किसी ने बनाई होगी। मैं तो पैसे लेने का काम कुछ कर है ही नहीं मेरा। क्यों लिए हैं लोगों से? मैंने लिए नहीं। आपकी शिकायत भी करी है, बकायदा वो शिकायत का पत्र हमारे पास भी है। इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, वीडियो में भी आप दिख रहे हैं इसमें पैसे लेते थे। मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी है नहीं जी। क्या पैसा औरों को भी जाता है जो आप इकट्ठा करते? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, मैं तो 4th क्लास कर्मचारी हूँ। मुझे इतना पता, रिकॉर्ड निकाल के देना है बाहर। प्रयागराज के अंडिया थाना इलाके से दुर्घटना का वाकया सामने आया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से LLB के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने छात्र को टक्कर मार दी, फिर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही वाहन की तलाश की जा रही है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरिकृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा?
मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।